नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफलता 0 किलोमीटर में। सफलता 0 किलोमीटर में कल आप पढ़े थे रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग टाइप 1 और आज आप पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग टाइप 2 और 3। कल टाइप 1 में आप देखे थे हर प्रश्न में कभी 1, कभी 2, कभी 3 ऐसे करके बढ़ रहा था। लेकिन आज आप जो पढ़िएगा टाइप 2 और 3 में, इसमें क्या होगा, कभी बढ़ेगा तो कभी घटेगा, कभी 10 से ज्यादा बढ़ेगा तो कभी 10 से ज्यादा घट भी सकता है। ऐसे प्रश्नों का सामना करने के लिए आप हो जाइए तैयार, कमर कस लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए और बैठ जाइए सफलता 0 किलोमीटर के साथ। प्रश्न की ओर जाने से पहले एक बात बता दें कि शिल्पा कुजूर जिन्होंने कमेंट किया था कि भैया आपका कल पहला प्रश्न में एन की जगह आपने एम लिखा था, तो उन्होंने बताया भैया यहाँ पे एम नहीं एन होगा। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि यह होने का कारण एक है। कारण यह है कि कल आप जानते हैं करीबन वीडियो शूटिंग के दौरान 4-5 बार बिजली चली गई, जिसका हमें बहुत परेशानी हो रही थी शूटिंग करने में। तो जब 6ठी-7वीं बार आई तो एक टेंशन हो गया था कि अगर जल्दी नहीं शूट करते हैं, कहीं फिर चला गया तो एक दिक्कत हो जाएगा। तो इस स्थिति में थोड़ा जल्दी में हो चुका था। चलिए कोई भी बात नहीं, लेकिन एक बात बहुत मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कमेंट करके बताया तो एक बात प्रमाणित होता है कि जो कॉन्सेप्ट हम बार बार समझाना चाहते थे वह कॉन्सेप्ट उनके दिमाग तक पहुंच चुका है। तब उन्होंने बताया कि भैया इस जगह ये नहीं, ये होना चाहिए था। चलिए आप अपना कीमती समय निकालकर कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रतिक्रिया को समाहित किए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, दिल्ली किसी सांकेतिक भाषा में दिल्ली को DGOLN कहते हैं, तो अहमदाबाद को क्या कहेंगे? आप अपने कॉपी में बनाइए, तब तक हम इसका नंबरिंग कर देते हैं। चलिए हो चुका होगा, तो अब हम आगे बताते हैं। यहाँ पे कुछ आपको समान दिख रहा है। एक चीज देखिए, यहाँ पे डी, यहाँ पे डी, मतलब बढ़ा कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस जो ए है इसमें भी कुछ नहीं बढ़ाएंगे, मतलब इसमें कुछ नहीं बढ़ा है, कुछ नहीं बढ़ा। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है 7, मतलब ई का मान 5 और जी का मान 7, 2 बढ़ जा रहा है, तो +2 करेंगे। और यहाँ पे 12 एल का मान, जबकि यहाँ 15 ओ का मान 3 बढ़ रहा है, तो हम यहाँ भी +3 करेंगे। यहाँ पे 8 और यहाँ पे 12, +4 हो रहा है। यहाँ पे 9 आई का मान, यहाँ पे 14 एन का मान, 9 और 5 14 होता है। कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है। अब तो इधर लेटर बचा नहीं, इधर भी बचा नहीं, 5 है, 5 हमने कर दिया। आगे वालों को कैसे समाधान करेंगे, यह प्रश्न आपके मन में उठेगा। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो बढ़ रहा है ना 2 3 4 5, मतलब एक सीरियल नंबर की तरह बढ़ रहा है। तो
तो हम भी क्या करेंगे, वैसे ही सीरियल नंबर की तरह इसको भी बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे +6 +7 +8 और +9। अब हो गया समाधान। तो चलिए इसको लिखते हैं। 1 का 1 मतलब ए ही आएगा। 8 2 10, 10 का मतलब होता है जे। अब इधर 13 + 3 16, 16 का मान होता है आपका पी। 5 4 9, 9 का मान होता है आई। फिर यहाँ 4 और 5 9, 9 का मान आई। 6 1 7, 7 का मान जी। 7 2 9, 9 का मान फिर आई। फिर 8 1 9, 9 का मान आई। 9 4 13 और 13 का मान कितना होता है एम। ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद देख रहे हैं तो वीडियो को रोक कर इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी सांकेतिक भाषा में अजय को VDTQ कहते हैं, अगर किसी सांकेतिक भाषा में अजय को VDTQ कहते हैं तो विजय को क्या कहेंगे? बनाइए। चलिए इसका नंबरिंग कर दिया जाता है। तो चलिए बनाया जाए। यहाँ पे ए है और यहाँ पे 22 है भी। मतलब क्या कर रहे हैं, इस भी से ना आपको 5 घटा दे रहा है। और जब 5 घटा रहा है, सॉरी ए से आपको ए से 5 घटा रहा है। ए में से अगर 5 घटाता है तो भी पर चला जाएंगे। ए से 1 घटाएंगे तो कितना जेड पर जाएंगे। फिर हम y पे जाएंगे, फिर x पे जाएंगे, फिर w पे जाएंगे। और जब 5वां घटाएंगे तो हम 22 पे चला जाएंगे। तो वही उसी जगह कितना किया है, -5। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे -5 करेंगे। -5 में यहाँ पे 10 है जिसका मान j है। और यहाँ पे क्या किया है, d 4। 10 में से अगर 4 घटा देते हैं तो मालूम है क्या किया है, सॉरी 10 में से ये 6 घटाया है तब 4 आया है। तब हम दूसरा में भी क्या करेंगे, -6। यहाँ पे a है जिसका मान 1 है। और कितना किया है यहाँ पे t20, t का मान 20। तो a में से यहाँ पे कितना घटा दिया है आपका, यहाँ पे आपका 7 घटा दे रहा है। 1 में से 7 घटा रहा है, तब मतलब z के साइड से घटा रहा है, z के साइड से घटा रहा है 7, तब 20 आ जा रहा है। तो -7 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे 25 है जिसका मान होता है y, और यहाँ पे q 17 आ जा रहा है। तो इसका मतलब कितना यहाँ पे घटा दिया है, यहाँ पे 8 घटा दिया है। तो -8। अब चलिए सही है, लेकिन अब यहाँ पे तो 1 बच गया। अब 1 बच गया, यहाँ पे 4 वर्ड का है, यहाँ भी 4 वर्ड का है, यहाँ पे 4 वर्ड का तो कर लिए, लेकिन 1 बच गया था। पहला क्वेश्चन में बताए थे ना हम आपको कि उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें अगर जो सीरियल नंबर से चल रहा है, जो एक क्रम के अनुसार चल रहा है, उसी क्रम के अनुसार हम भी बढ़ेंगे। यहाँ पे 5 6 7 8,
मतलब क्रम के अनुसार से यहाँ घट जा रहा है, तो हम भी क्रम के अनुसार से इसमें सब 9 घटा देंगे। तो 9 घटाएंगे, माइनस में 9, तब हो गया माइनस में 9 कर दिए, घटा दिए। अब इसको सॉल्व करके लिख देते हैं, आंसर हो जाएगा। अगर b में से 5 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 23, जिसका मान होता है w लिख दिए। अब यह कितना है 9 में से 6 घटा देते हैं तो 3 आ जाएगा। 3 का मान क्या होता है c होता है। और 10 में से -7, इसका भी मान c। अब 8, यहाँ पे a है जिसका मान है 1। अब उसमें से अगर हम 8 घटा देंगे तो e मेरा चल जाएगा कितना, अगर इसमें से हम 8 घटा देते हैं तो मेरा चला जा रहा है आपको s पर। एक बार देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं ना हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, एक इधर b के साइड एक है, मतलब एक इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 घटा दिए तो उधर चला गया। तो उधर जाने के बाद कितना हो गया s हो गया। अब 25 में से 9 घटाते हैं, 25 y हो गया। इसमें 9 घटा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया p। अभी हो गया मेरा आंसर। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं, अगला बनाते हैं। ये हम आपको एग्जांपल दिए थे। अब टाइप 2 में चलते हैं। अगर पुलिस को MLIFPE कहते हैं, किसी सांकेतिक भाषा में किसी सांकेतिक भाषा में पुलिस को MLIFPE कहते हैं तो D को क्या कहेंगे? चलिए बनाइए, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। ओ का मान 15 होता है, क्षमा करिएगा। डी का 4 9। टाइम समाप्त हो चुका है, तो चलिए बनाया जाए। 16 -3 किया है, इसको यहां से 16 में से -3, यहाँ 15 लिखा है 12 -3, 12 लिखा है 9 -3, 9 लिखा है 6 -3, 19 लिखा है P -3 मतलब 16, 8 लिखा है 5 -3। हम भी सब में -3 कर देंगे। D में से -3 करेंगे तो कितना होगा A, और I 9 में से -3 करेंगे तो 6 होगा, जिसका मान होता है F। G 7 में से -3 करेंगे तो D, जिसका मान होता है 4। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा सरिता। अगर किसी सांकेतिक भाषा में सरिता को NVMDO भी कहते हैं तो चंदा को क्या कहेंगे? टाइम स्टार्ट हो चुका है, चलिए बनाइए। तो टाइम समाप्त हो चुका है, चलिए बनाया जाए। 19 जिसका मान होता है S, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है? लिखा है 14, 5 घटा दिया है, तो हम भी इसमें क्या करेंगे? -5। यहाँ पे A मतलब जिसका मान होता है 1, लेकिन लिखा है 22 भी, -5 कर दिया है। यहाँ हम भी क्या करेंगे? -5। यहाँ पे कितना है? R 18, लेकिन लिखा है 13, -5। 9 लेकिन लिखा है 4, जिसका मान होता है D, -5। T20 O 15, -5। A 1 भी 22, यहाँ भी -5। मैं तो क्या देख रहे हैं? सब में -5 किया है, हम भी सब में -5 करेंगे। C3 और C3 में से अगर हम -5 करते हैं तो हमारा चला जाएगा X पर, जिसका मान कितना होता है? X का मान होता है 24। हम लिख दिए X। अब 8 जिसका मान है H में से -5 करते हैं तो हमारा चला जाएगा 3 का मान C। A में से अगर हम -5 करते हैं, A में से जिसका मान है 1, तो इसमें से -5 करते हैं तो हमारा चला जाएगा V, यानी 22। अगर हम इस साइड से -5 करेंगे तो हमारा सवाल और इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा ये स्टेटमेंट नहीं आ पाएगा, इसलिए हमारा Z के साइड से -5 हम जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा V। या 14 में से अगर -5 करते हैं तो 9, जिसका मान होता है I। यहाँ पे 4 में से अगर हम -5 करते हैं तो हमारा चला जा रहा है आपका W, जिसका मान होता है 23। सॉरी हाँ 4 है। 4 में से अगर -5 करते हैं तो हमारा Y पे जा रहा है, Y जिसका मान है 25। हाँ। यहाँ पे A जिसका मान है 1 में से -5 जाते हैं तो हम यहाँ भी लिखे हैं, सेम उतार देना है, ठीक हो गया, आंसर बन गया। अब ऑप्शन नंबर 4 है, हाँ 4, ऑप्शन नंबर 4 टिक कर लीजिएगा। चलिए इसे मिटाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं है क्या। अगर कोप्ट को IMNR लिखा जाता है तो क्विज को क्या लिखा जाएगा? आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, चलिए बनाइए।
टाइम समाप्त हो चुका है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे k है लेकिन लिखा कितना है 9, i 2 माइनस कर दिया है। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ भी 2 माइनस किया है। अब यहाँ पे 16 है, लिखा है 14, यहाँ भी 2 माइनस किया है। T20 R 18, यहाँ भी 2 माइनस है। सब में 2 माइनस, हम भी सब में 2 माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या है Q, Q का मान 17, 17 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा चला जाएगा O 15। अब हम O लिख दिए। U, U में से हमारा 2 माइनस होगा तो 19, जिसका मान होता है 19 का मान हो गया आपका S। Q 9, U जिसका मान है 21, 21 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो 19 हो जाता है। 19 का मान है हमारा S। यहाँ पे 9 जिसका मान है I, 9 में से 2 घटाते हैं 7, जिसका मान होता है G। अब Z 26, 26 में से अगर हम 2 घटा देते हैं तो 24 हो जाएगा, और 24 का मान हमारा हो जा रहा है X। ऑप्शन नंबर हमारा जा रहा है 1 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगर टेलीग्राम को STKDFQZL लिखते हैं तो इन्वेलप को क्या लिखेंगे? किसी सांकेतिक भाषा में टेलीग्राम को STKDFQZL लिखते हैं तो इन्वेलप को क्या लिखेंगे? आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, आप बनाना शुरू करिए। चलिए टाइम समाप्त हो चुका है, चलिए बनाया जाए। 20 लिखा कितना है 19, 5 4 12 लिखा है, 12 है लेकिन लिखा है 11, 5 है लेकिन लिखा है 4, 7 है लेकिन लिखा है 6, 18 है लेकिन लिखा है 17, 1 है लेकिन लिखा है 26, यहाँ 1 माइनस किया है, 13 है लेकिन लिखा है 12। देख रहे हैं सब में एक एक माइनस है। अब हम भी क्या करते हैं, सब में एक एक माइनस कर देते हैं और अपना आंसर को लिख देते हैं। बस इतना ही हमको करना है। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पे ई 5 है जिसमें से एक घटाएंगे तो 4, जिसका मान होता है हमारा डी। अब 14 में से हम एक घटाते हैं तो 13 का मान एम। अब हो गया हमारा भी 22। अब 22 में से हम एक घटाते हैं तो 22 में से एक घटाते हैं तो 21 का मान होता है हमारा u। 5 डी, 5 में से एक घटाएंगे 4 का मान d। l 12 में से एक घटाते हैं, 12 में से एक घटाते हैं 11 का मान होता है k।
ओ का मान 15, 15 में से 1 घटाएंगे तो 14, और 14 का मान कितना हो जाता है n। यहाँ पे p 16, 16 में से 1 घटाएंगे, 16 में से 1 घटाएंगे तो 15, और 15 का मान हो जा रहा है हमारा o। ई 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, 4 का मान d। हमारा ये हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अब चलिए अगले टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं। टाइप 2 को, टाइप 2 का जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं ये सब आप देख ही रहे हैं, किसी न किसी परीक्षाएं में पूछे गए हैं। तो अगला टाइप 3 में चलते हैं। टाइप 3 का पहला प्रश्न आपके बोर्ड पे, कैट कैट को अगर किसी सांकेतिक भाषा में कैट को DDY लिखा जाता है तो बिग को क्या लिखा जाएगा? आपका समय स्टार्ट हो चुका है, चलिए बनाना शुरू करिए। चलिए टाइम समाप्त हो चुका, बनाते हैं। यहाँ पे 3 है लेकिन लिखा है 4, क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। हम भी इसमें क्या करेंगे? +1 कर देंगे। 1 है, लिखा है 4। यहाँ पे A है लेकिन लिखा है कितना? 4, प्लस कितना किया है? +3। अरे प्लस यहाँ पे 1 किया है। और यहाँ पे 20 है, लिखा है 25, मतलब +5 कर दिया है। अब हम भी क्या करेंगे? इसी के अनुसार सब में प्लस करके लिख देंगे। 2 + 1 3, 3 का मान होता है C। 9 + 3 12, 12 का मान होता है L। 7 + 5 12, 12 का मान भी L। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। चलिए इसे मिटाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए बनाइए, समय स्टार्ट हो चुका है। चलिए समय समाप्त हो चुका है, बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 19 है लेकिन क्या किया यहाँ पे 25 लिखा है, प्लस में 6 लेके गया है, तो हम भी यहाँ पे 4 में +6 कर देंगे। यहाँ पे 20 है लेकिन 5 लिखा है, 25 है +5 किया है, हम भी यहाँ पे +5 करेंगे। 18 है, लिखा है 22 +4 किया है। 9 है, लिखा है
12 एल प्लस 3 किया है, 11 लिखा है 13 प्लस 2 किया है। हम भी सब में प्लस 2 2 कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। 4 प्लस 6 हो जा रहा है 10, 10 का मान हो जा रहा है आपका जे। 1 और प्लस ये 5 6 का मान हो जा रहा है आपका एफ। 14 प्लस 4 18, 18 का मान हो जा रहा है आर। 3 प्लस 3 6 का मान एफ। 5 प्लस 2 7, 7 का मान हो जा रहा है जी। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर हो जा रहा है आपका 2 सटीक आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर कंचन को NeQG KeQ लिखते हैं किसी सांकेतिक भाषा में, तो हम जयंती को क्या लिखेंगे? चलिए आपका समय स्टार्ट हो चुका है। चलिए अब हम बनाते हैं। यहां पे देखिए 11, लेकिन लिखा कहता है 14 प्लस 3 किया है, हम भी इसमें प्लस 3 कर देंगे। यहाँ पे 1 है लेकिन लिखा है 5 प्लस 4 किया है। यहाँ पे 14 है लेकिन लिखा है 17, मतलब प्लस 3 किया है। यहाँ पे 3 है लेकिन लिखा है 7, क्या किया है? प्लस 4 कर दिया है। यहाँ पे 8 है लेकिन क्या किया है? 8 और लिखा है 11, जिसका मान होता है के, प्लस 3 किया है। यहाँ पे 1 है लेकिन लिखा है कितना? 5 प्लस 4 किया है। यहाँ पे 14 है लेकिन लिखा है 17 प्लस 3 किया है। मतलब एक बार में एक में प्लस 3 किया है तो अगला में प्लस 4 कर दे रहा है, फिर प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करके कर रहा है। तो यहाँ पे 10 प्लस 3 13, 13 का मान आपका हो जाता है एम। 1 प्लस 4 5, 5 का मान आपका हो जा रहा है ई। 25 प्लस 3 आपका हो जा रहा है 25 प्लस 3 आपका हो जा रहा है 28। 28 का मान कैसे होगा? 26 जेड खत्म, फिर 8 गए 27, 28 बी हो गया। 1 प्लस 4 5, 5 का मतलब होता है ई। 14 प्लस 3 17, 17 का मान होता है क्यू। अब 20 प्लस 4 24, 24 का मान आपका हो जाता है x। 9 3 12, 12 का मान हो जा रहा है l। ये आपका हो गया।
चलिए बनाइए, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। चलिए समय समाप्त हो चुका है, बनाया जाए। 7, जी का मान 7, लेकिन लिखा कितना है आई, जिसका मान होता है 9, +2 किया है। यहाँ पे R 18, लेकिन लिखा है 22, +4 कर दिया है। यहाँ पे A, जिसका मान होता है 1, लेकिन लिखा कितना है 7, मतलब +6 कर दिया है। यहाँ पे 9, लेकिन लिखा है 17, +8 कर दिया है। यहाँ पे 14 + 24, मतलब +10 कर दिया है। हम भी +10 कर देंगे। 3 + 2 5, 5 का मान होता है आपका E। 12 + 4 16, 16 का मान आपका होता है P। 1 + 6 7, 7 का मान आपका होता है G। 9 + 8 17, 17 का मान होता है आपका Q। 13 + 10 23, 23 का मान हो जा रहा है आपका W। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर है 2 सही आंसर। चलिए वीडियो रोककर इसे उतार सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर किसी सांकेतिक भाषा में माउथ को NQ XVI कहते हैं तो हर्ष को क्या कहेंगे? चलिए बनाना शुरू करिए, आपका समय स्टार्ट हो चुका है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे 13 है, M का मान 13, लेकिन लिखा कितना है 14, मतलब 1 बढ़ गया है। हम भी यहाँ पे क्या करेंगे +1 करेंगे। 15 है, लेकिन लिखा है 17, +2 हो गया है। यहाँ पे कितना है U 21, लेकिन लिखा है 24, कितना +3 कर दिया है। यहाँ पे है 20, T लेकिन लिखा है V 22, इसका मतलब +2 किया है। H 8, लेकिन लिखा है 9, +1 कर दिया है। हम भी ऐसे ही क्या करेंगे 8 और +1 9, 9 का मान कितना हो जा रहा है 9 का मान हमारा हो जा रहा है I। 15 तो 17, 17 का मान हो जा रहा है Q। 18 और 3 21, 21 का मान हो जा रहा है हमारा आपका U। 19 और 2 21, 21 का मान फिर U। 5 1 6, 6 का मान हमारा हो जा रहा है F। हमारा आंसर बन चुका है आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
शोल्डर को WRAHHT कहते हैं किसी संकेतित भाषा में, तो कारपेट को क्या कहेंगे? आपका समय स्टार्ट हो चुका है, आप बनाना शुरू करिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए कितना है, 19 है, लेकिन लिखा कितना है 23, बढ़ा के लिखा है 4, तो हम भी क्या करेंगे 4 प्लस कर देंगे। यहाँ पे 15 है, लेकिन लिखा है 18, प्लस में 3 है, हम भी प्लस में 3 कर दिए। L 12 है, लेकिन लिखा है 14, प्लस में 2 किया है। 4 है, लेकिन लिखा कितना है 8, प्लस में कर दिया है 4। यहाँ पे 5 है, लेकिन लिखा है 8, यहाँ भी प्लस में 3 किया है। यहाँ पे 18 है R, लेकिन लिखा है T20, प्लस में 2 किया है। हम भी इसी के अनुसार सब में प्लस कर देते हैं, तो हमारा आंसर देखिएगा 4 + 3 7, जिसका मान होता है G। 4 1 और 3 4 का मान D। 18 और 2 20, 20 का मान T। 16 4 20, 20 का मान T। 5 और 3 8 का मान G। और 20 2 22, 22 का मान V। ये हमारा हो गया आंसर GD TT GB। क्षमा करिएगा, शायद H भी होगा। 5 3 8, हाँ 8 का मान H होता है। ऑप्शन नंबर आपका 5 सही आंसर है। आज का क्लास यहीं विराम देते हैं, और अन्य भी रीजनिंग के किसी भी चैप्टर में अपने आप को सिद्धस्त बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही उन दोस्तों तक पहुंचाइए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो इससे कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि YouTube पे अन्य कोई भी ऐसा क्लास नहीं है जहां पे ऐसे क्वेश्चनों का भंडार के साथ क्लास करवाया जा रहा हो। वहां पे सिर्फ डेमो क्लास दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई डेमो क्लास नहीं। यहाँ पे आपको वही क्लास दिखाया जाता है जिससे आपका लाभ हो, आपको फायदा मिले, आप अन्य क्षेत्र में इसका इस्तेमाल करके अपने आप को सिद्धस्त साबित कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यही विराम देते हैं।